बड़ी क्लैरिटी के साथ आपने पहले ही मुस्तरद कर दिया था हुकूमत की तरफ से जो कमीशन की बात थी। आप ये कह रहे थे कि अदालत खुद इस मामले को देखे। अब अदालत ने खुद सुमोटो लिया है, एक 7 रुकनी बेंच बनाया है। अब तहरीक इंसाफ उसे मुस्तरद करते हुए फुल कोर्ट का मुतालबा कर रही है। मगर इस वक्त ये मसला ये है कि जो 3 जजेस हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस शाहिद वहीद साहब, वो लाहौर रजिस्ट्री में हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस सैयद हसन रिजवी साहब, वो कराची रजिस्ट्री में हैं। क्या किया जाए? मैं समझता हूँ अच्छा किया है, ये बड़ा अच्छा फर्स्ट स्टेप है। इन्होंने अवेलेबल जजेस को सबको बिठा दिया है। इस्लामाबाद में 7 ही जजेस अवेलेबल थे और इसका मतलब ये है जो इन्होंने ऑर्डर किया कि अवेलेबल जजेस को पहले हियरिंग करेंगे। इसका मतलब ये है कि ईद के बाद जब ये बेंचेस से सब जजेस आ जाएंगे तो इंशाल्लाह ये फुल कोर्ट ही हियरिंग करेगी इस केस की। अच्छा, आप ये अज्यूम कर रहे हैं या ये मुतालबा भी कर रहे हैं साथ में कि फुल कोर्ट ही इसकी हियरिंग करे? मैं समझता हूँ मुनासिब यही है कि फुल कोर्ट करे और हम अदालत के सामने रिक्वेस्ट भी यही करेंगे कि आप फुल कोर्ट ही सुने इस केस को, इसकी अहमियत को सामने रखते हुए। जिस तरह से सहार चौधरी साहब के केस को भी फुल कोर्ट ने ही सुना था और इसी तरह से गाजी फाइज साहब के केस भी फुल कोर्ट ने सुना था, तो ये केस भी फुल कोर्ट ही सुने। अच्छा, अब एक बात जो ये कही जा रही है कि क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के बाद अब जो 184(3) की जुरिस्डिक्शन है उसमें अपील का राइट दे दिया गया है, तो इसलिए 7 रुकनी बेंच सुनेगा तो ही जो अलग जजेस हैं वो इस अपील को सुन सकेंगे अगर ये कोई फैसला करते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ नोयत का मामला है। ये किसी की पिटीशन पर तो नहीं ये मामला आ रहा है, ये सो मोटो लिया जा रहा है एक जजेस की कंप्लेंट के ऊपर। तो यहाँ पर वो सूरत हाल नहीं है जिसको हम एडवर्सरियल कहते हैं कि 2 मुतहारब पार्टीज एक दूसरे के सामने हैं, एक के हक में फैसला होता है तो दूसरा एग्रीव्ड होके अपील कर देता है। यहाँ ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। अच्छा, और आप समझते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, अगर मामले की फिर इंक्वायरी अगर करानी हो कि जजेस ने जिन पर इल्जामात लगाए हैं किस हद तक दुरुस्त क्या मामला है, तो आखिर में तो एग्जीक्यूटिव पर ही उन्हें इंहिसार करना पड़ेगा, उन्हीं के इदारों पर इंक्वायरी के लिए इंहिसार करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे अदारे एग्जीक्यूटिव अदारे हैं जिन पर ये इल्जाम लगा है कि उन्होंने अदालत के मामलात में मुदाखलत की और अदालत पर दबाव डालने की कोशिश की अपनी मर्जी के फैसलों के लिए। तो इसलिए इस मामले में मुनासिब यही रहेगा कि अदलिया ही इसमें इंक्वायरी करे कि असल बात क्या थी और क्या उसके बाद इक़दाम लेने चाहिए। अच्छा, मगर फिर कमीशन से कैसे कुछ मुख्तलिफ कर पाएगी अदालत अगर अदालत ने खुद सुमोटो लिया है? तसद्दुक़ जिलानी साहब अगर नहीं कर रहे हैं इसकी इंक्वायरी? नहीं, मेरा मतलब कमीशन वाला मामला तो खत्म हो गया ना। वैसे भी खुद भी जिलानी साहब ने ये बात कह दी और दुरुस्त कही कि यहाँ पर ये जो 2017 कानून नहीं लगता, क्योंकि ये मामला आईनी इदारों के पास पहले से है, यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, ये सुप्रीम कोर्ट, जिनके पास इन्होंने ऑलरेडी शिकायत की हुई है। और चूंकि ये अदलिया से मुतल्लिका है, लिहाजा इंतजामिया का कोई काम नहीं है इस मामले में मुदाखलत करने का या इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर करने का। तो लिहाजा ये बात वाज़ेह हो गई है कि वो जो कमीशन है जो कि 2017 के लॉ के तहत बनाया गया था, वो अदलिया के मामलात को नहीं देख सकता। सब, और फिर मुझे बताइएगा कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया है, या तो आइंदा का जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो बनाए अदालत, या जो इल्जामात हैं उनकी तहकीकात भी करे अदालत, क्योंकि तहकीकात करेगी तो क्या फिर एक JIT बनाई जाए? देखिए, इस मामले में इन्होंने वो मुनासिब जो भी करेंगे वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से भी ओपिनियन ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट कि इस मामले में आप कोड ऑफ कंडक्ट में कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, आपका क्या मशवरा है। ये हो सकता है क्योंकि ये मामला इस नौयत का है जिसमें पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी का मुस्तकबिल एट स्टेक है। लिहाजा दोनों ही अदारे एक दूसरे को इन टच रह सकते हैं और एक दूसरे से मामलत कर सकते हैं। असब, और किस हद तक मामला जाए? हामिद खान साहब, आप ज़ाहिर ज़ाती तौर पर तहरीक इंसाफ में रहते हुए भी 2 मामलात में राइट साइड पर खड़े हुए, चाहे वो शौकत अली सिद्दीकी साहब का मामला हो या जिससे काजी फैसल साहब के खिलाफ रेफरेंस का मामला हो, मगर अब तहरीक इंसाफ तस्लीम करती है, उस वक्त शायद आपसे इतनी खुश नहीं थी कि ये दोनों हजरात ठीक थे, तो मामला फिर जाए, अगर माजी में जाएगा तो खुद तहरीक इंसाफ के ऊपर भी सवालात नहीं उठेंगे?
देखिए, पार्टियों की अपनी मजबूरियां होती हैं। मैं इस मसले को एक कौमी मामला समझता हूँ और अदलिया से रिलेटेड बार और बेंच का मामला समझता हूँ। मैं समझता हूँ पार्टीज को इसमें नहीं आना चाहिए, इसको अदलिया को रिजॉल्व करना चाहिए और इसमें बार का बहुत बड़ा रोल है। तो मेरे नजदीक ये इसको बार की हद तक यदि मुकला और जजेस के मामला को सामने रखते हुए उन्हें ही इस मामले का हल तलाश करना चाहिए। जब भी पार्टीज आ जाएंगी तो ये मामला पार्टीजन हो जाएगा, मुतनाज़िया हो जाएगा और कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। सब आज ज़रा जो क्योंकि प्रैक्टिसिंग प्रोसीजर एक्ट के बाद जो 3 रुकनी कमेटी है वो कोई भी बेंच बनाती है और ख़बर यही आई कि जैसे मुनीब अख्तर साहब और जैसे मंसूर अली शाह साहब के कंसेंसस से बना, ऐसा भी नहीं है कि कोई इख्तलाफ था, मगर उसके बावजूद जो आपकी पार्टी के तर्जुमान रऊफ़ हसन साहब, उन्होंने तो कहा कि मनपसंद अफराद का बेंच बनाया। हालांकि इसमें जैसे मंसूर अली शाह हैं, जैसे याया अफरीदी हैं, जैसे अतर मिनल हैं, जैसे जमाल मंदुखेल शामिल हैं। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ने मनपसंद अफराद का ये बेंच बनाया है और चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया उन्होंने। मैं समझता हूं कि उनको इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, पार्टीज का ये मामला नहीं है, क्योंकि जब पार्टीजन होगा तो फिर बात कहीं से कहीं और चली जाती है। मेरे ख्याल में इस पर गौर करने की जरूरत है। मैं नहीं समझता सियासी जमातों को इस मामले में मुदाखलत करनी चाहिए। ये मामला अदलिया और बार के सुपुर्द कर देना चाहिए, वो बेहतर समझ सकते हैं और उनका कोई एंगल भी नहीं होगा। वरना जब कभी सियासी जमातें आती है तो उनका उसमें एंगल आ जाता है और चाहे एक सियासी जमात दुरुस्त तौर पर भी कह रही हो तो दूसरी सियासी जमात को एक बहाना मिलता है उस बात को अटैक करने का।